हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने ना रिएजेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट किया था, जिसमें ये हमारा रिएजेंट का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज़ LiAlH4। LiAlH4 ये क्या है, एक पहला हम रिएजेंट सीखने वाले हैं। इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल ये प्ले करता है। तो ये ना एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? LiAlH4 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देता है, डू रिडक्शन, रिडक्शन ये करता है। यानी जो रिएक्शन में हमारा जो रिएक्टेंट है, सपोज ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये इस पे मैंने LiAlH4 डाली, तो ये क्या करेगा, इस रिएक्टेंट का रिडक्शन करवाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन LiAlH4 इलेक्ट्रॉन देगा। रिडक्शन हम किसको बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन देगा, यानी ये इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, गेन हो रहे। इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट के गेन हो रहे, मतलब क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा। और इसी को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हम इसी को बोल सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है, ये रिडक्शन की डेफिनेशन है। तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ये LiAlH4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना, वो खुद का क्या करते हैं, वो खुद का करते हैं ऑक्सीडेशन। देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, यानी इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिएजेंट के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, लॉस हो रहे। इलेक्ट्रॉन लॉस होने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन होने का मतलब होता है रिडक्शन। तो ये रिएक्शन का तो, सबस्ट्रेट का तो रिडक्शन करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद का सेल्फ क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी खुद के इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो हम रिड्यूसिंग एजेंट किनको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, ये H- देता है। क्या देता है, ये H- देता है LiAlH4। किस किस का ये रिडक्शन करता है, देखो कार्बोनिल कंपाउंड का, कीटोन का, कीटोन, अल्डिहाइड, R बॉन्ड CHO, उसके बाद में ईस्टर R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, उसके बाद में एसिड R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। इन सब को ये रिड्यूस्ड करता है अल्कोहल में। ये इसने LiAlH4 मैंने यहाँ ऐड किया, इसने दिया H-। ये H- इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल का जो कार्बन रहता है ना, वो क्या रहता है, इलेक्ट्रोफिलिक रहता। कार्बोनिल का कार्बन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता, उस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक कर सकती। तो ये जो H- है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये यहाँ अटैक करेगा H, तो यहाँ हो जाएगा CH3, ये यहाँ पे CH3, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा O-। अब यहाँ पे हम इसको वर्कअप करके, यानी इसमें H3O पॉजिटिव से एसिडिक वर्कअप से यहाँ का H पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, एसिडिक वर्कअप। तो ये जो लास्ट की एसिडिक वर्कअप हम करवाते हैं LiAlH4 में, ये आपको एरो पे मेंशन किया हुआ नहीं रहता है, ये हमें सेल्फ करना होता है। H पॉजिटिव हमें O- पे देना रहता है एसिडिक वर्कअप से, हमें एरो पे सिर्फ LiAlH4 दिया हुआ रहेगा। उसके बाद अल्डिहाइड को भी ये काय में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे आ जाएगा H-। H- ने अटैक किया, ये हो जाएगा CH2OH। ये एक H पहले से था, एक H आ गया CH2OH। ईस्टर को भी ये रिड्यूस करता है, ये H- यहाँ गया, ये यहाँ पर गया, तो ये बन गया R बॉन्ड CH, ये यहाँ पे आ गया OH, ये OR यहाँ से लीव कर जाएगा। उसके बाद में इसको भी ये कन्वर्ट करता है R बॉन्ड CH2OH में, इसको भी कन्वर्ट किया RCH2OH में, एसिड को भी कन्वर्ट किया RCH2OH में। तो आप देख रहे सभी कार्बोनिल कंपाउंड को, अल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड, सबको ये काय में कन्वर्ट करता है, इसका रिडक्शन करता है अल्कोहल में। उसके बाद देखो इन सबको काय में कन्वर्ट किया, अल्कोहल में। ये इसका पहला फंक्शन था कि सारे कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है, अल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड सबको रिड्यूस करता है अल्कोहल में। उसके बाद सेकेंड ये अमाइड RCONH2 को कन्वर्ट करता है, यहाँ पे H- आएगा, यहाँ पे करेगा RCH2NH2। ये इंपॉर्टेंट है, देखो अमाइड को कन्वर्ट करता है अमाइन में,
यानी ये जो CO है इसको CH2 बना देता है, बाकी NH2 जैसा का वैसा। यहाँ पे H माइनस आएगा, फिर यहाँ पे ये HOH बन जाएगा, फिर से ये यहाँ पे एक H माइनस और अटैक करेगा, दोबारा से H माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये एसिडिक वर्कअप से H2O हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ हमारा फॉर्म होगा CH2। RCH2NH2 अमाइड को कन्वर्ट करता है अमाइन में। उसके बाद जो इसका थर्ड काम है, देखो सारे कार्बोनिल कंपाउंड को काय में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है LH पे। उसके बाद अमाइड को कन्वर्ट करता है अमाइन में। उसके बाद जो तीसरा इसका काम है, अगर हमारे पास में कोई RCH2 और लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप, उस पे मैंने डाला LiAlH4, तो ये यहाँ से H माइनस देता है इसके पास में, और ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, तो यहाँ बन जाता है RCH3। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इसका एग्जाम्पल ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये है CH2 बॉन्ड OTS। OTS क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप कौन होते हैं, मैंने रिएजेंट की पिछली क्लास में बताया था, जो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लेके निकल जा सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप है। तो ये OTS का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, O बेंजाइन रिंग, सॉरी H डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे रहती है बेंजाइन रिंग CH3। तो ये O के ऊपर निगेटिव, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया ये बन जाएगा O निगेटिव, तो ये O निगेटिव यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जाता है। ये OTS का स्ट्रक्चर है, तो ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज हमारा क्या है, स्टेबल है। निगेटिव चार्ज हमारे ग्रुप पे स्टेबल है, मतलब वो क्या है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो ये यहाँ से लीव कर जाएगा। जैसे ही मैं इस पे LiAlH4 डालूंगी तो ये H माइनस यहाँ आ जाएगा और ये लीव कर जाएगा, तो हमें मिलेगा टोल्यूम बेंजीन रिंग, उसके ऊपर आ जाएगा CH3। ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन। अभी देखो हम जनरली क्या सोचते हैं कि ये LiAlH4 H देगा, ऑप्शन में आपको बेंजील अल्कोहल भी लिखा हुआ मिलेगा, CH2 बॉन्ड OH। इसके आंसर्स के जो ऑप्शन है ना उसमें बेंजील अल्कोहल भी था। आई थिंक ये क्वेश्चन है पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का, उसमें बेंजील अल्कोहल भी था। तो हम क्या सोचते हैं, ये H देता है, इसके पास ऑक्सीजन तो है, ये यहाँ पे H आ जाएगा, TS निकल जाएगा और बेंजील अल्कोहल बनेगा। लेकिन नहीं, TS कोई लिविंग ग्रुप है क्या, नहीं ना। OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, O पे निगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है, OTS अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो OTS हमारा यहाँ से निकलेगा, TS नहीं। और H माइनस ये दे रहा है O पे, तो O निगेटिव पे तो H पॉजिटिव आकर लगता है, ये तो H माइनस दे रहा है, तो ये H माइनस यहाँ आएगा और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, इसलिए बेंजील अल्कोहल नहीं, टोल्यून इसका प्रोडक्ट होगा। ये इसका एक तीसरा फंक्शन है। उसके बाद में LiAlH4 और क्या काम करता है, LiAlH4 का हमने देखो, ये जो RN3 होता है अजाइड, RN3 अजाइड, इसको ये कन्वर्ट करता है R बॉन्ड NH2 में, R बॉन्ड NH2 में। उसके बाद में पांचवा इसका फंक्शन है कि अगर RC ट्रिपल बॉन्ड N है उस पर मैं डालूंगी LiAlH4, तो उसको ये कन्वर्ट करता है RCH2 NH2 में। देखो इसको भी अमाइन में कन्वर्ट करता है, इस कार्बन का भी रिडक्शन करेगा, इस पे भी 2 हाइड्रोजन दे देगा, इस नाइट्रोजन का भी रिडक्शन करेगा, इस पे भी 2 हाइड्रोजन देगा, यानी साइनाइड को कन्वर्ट करता है ये अमाइन में। अजाइड N3 ये होता है, तो इसको भी कन्वर्ट करता है R बॉन्ड NH2 में, अमाइन में। तो पहले तो हमने देखा कि सारे कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड, सबको काय में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में। उसके बाद जो अमाइड होते हैं RCO NH2, इनको कन्वर्ट करता है अमाइन में, H माइनस RCH2 NH2 में। देखो ये NH2 जैसी के वैसी, सिर्फ अगर अमाइड है यानी कार्बोनिल के साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है तो नाइट्रोजन तो जैसी के वैसी रहेगा। ये कार्बोनिल अल्कोहल में नहीं CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल H माइनस जो है तो इसको LiAlH4 इस पर 2 बार अटैक करेगा, यानी पहले एक H माइनस देगा, उसके बाद फिर से एक H माइनस देके यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल OH पे का प्रोटोनेशन होके यहाँ से H2O निकल जाएगा इस तरह से, यानी 2 बार इसका रिडक्शन होगा। तो ये CH2 NH2 अमाइन में हमारा कन्वर्ट होगा, R बॉन्ड CO NH2 हमारा कन्वर्ट होगा अमाइन में। देखो ये ना अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ये CO को CH2 बना रहा है। एक और रिएक्शन होती है अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करने की, ये हम सीखेंगे कार्बिन इंटरमीडिएट में। तो वो होती है
उसमें हम ऐड करते हैं Br2 KOH या फिर NaOH। ये होती है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसमें भी अमाइड अमाइन में कन्वर्ट होता है, R बॉन्ड NH2। यही वाला अमाइड ये वाले अमाइन में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ जब हम रिडक्शन करते हैं LiLH4 से तो ये अमाइड इस अमाइन में कन्वर्ट हुआ। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। हाँ, ये रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ये CO को ही गायब कर देती है। यहाँ से अमाइड अमाइन में तो कन्वर्ट हुआ, लेकिन ये CO डिग्रेडेशन हुआ, लॉस ऑफ कार्बन हुआ, ये RNH2 अमाइन बना। यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन का रिडक्शन होता है, ये एज इट इज यहाँ रहता है R बॉन्ड CH2, इसका रिडक्शन हुआ और इसमें अमाइन में कन्वर्ट हुआ। यानी एक कार्बन हमारा जैसे कि वैसे ही है, लॉस इसमें नहीं होता है। हॉफमैन ब्रोमामाइड में अमाइड से अमाइन बनता है तो एक कार्बन का लॉस होता है, डिग्रेडेशन होता है R बॉन्ड NH2। तो ये अमाइन बनाने की एक मेथड है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें अमाइड से अमाइन बनते टाइम में कार्बन CO का लॉस होता है। तो अभी देखिए इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ LiLH4 का। हमने देख लिए LiLH4। अभी ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पे मैंने ऐड किए LiAlH4 H3O पॉजिटिव। उसके बाद में ये कार्बोनिल कंपाउंड, इस पे हमने ऐड किए LiAlD4 H3O पॉजिटिव। ये H3O पॉजिटिव एसिडिक वर्कअप रहता है। ये LiLH4 के साथ में जनरली एरो पे दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अगर नहीं भी दिया है तो भी हमें क्या करना है, लास्ट में एसिडिक वर्कअप करवाना है, यानी H पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास लगाना है। उसके बाद ये एक है LiAlH4 D3O पॉजिटिव। अभी देखो ये क्या करेगा, H माइनस कहाँ से आता, हमारा H माइनस इसके पास से आता, तो ये H माइनस आया यहाँ कार्बोनिल पे आता और ये बन जाता O। तो ये बन गया, यहाँ पे आया H, ये बन गया O माइनस। अब एसिडिक वर्कअप से यानी इससे यहाँ पे आता H पॉजिटिव और ये बनता OH। यानी H पॉजिटिव हमारा कहाँ से आता, एसिडिक वर्कअप से, और H निगेटिव आता हमारा रिएजेंट से। तो अभी यहाँ पे देखो इस रिएजेंट में H निगेटिव नहीं D निगेटिव है, तो यहाँ पे D कहाँ आएगा, यहाँ पर D आएगा, और ये OH पे ये H पॉजिटिव आ जाएगा एसिडिक वर्क। अब इस वाले में देखो ये H निगेटिव यहाँ से आएगा और यहाँ पे O है। अब यहाँ पे H पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे D पॉजिटिव है, यानी एसिडिक वर्कअप से D आ रहा है। तो आप तीनों प्रोडक्ट में देखो डिफरेंस क्या है कि D हमारा कहाँ से आ रहा है, अगर रिएजेंट में D है तो वो यहाँ आएगा, एसिडिक वर्कअप में अगर D है तो वो D यहाँ आएगा, यानी पॉजिटिव वाला D यहाँ आता है और निगेटिव वाला इस कार्बोनिल कार्बन। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट में डिफरेंस आ जाएगा। तो अभी देखो इसका एक एग्जाम्पल LiLH4 का इम्पोर्टेंट एक और फंक्शन, इसका एक एग्जाम्पल देखो Me LiAlH4। अभी इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपल LiAlH4 क्या करता है, कार्बोनिल कार्बन को अल्कोहल में रिड्यूस करता है, अमाइड को रिड्यूस करता है अमाइन में। यानी नाइट्रोजन अगर अटैच है कार्बोनिल से तो इस नाइट्रोजन को तो ऐसे ही रहने देता है, इस कार्बोनिल को कन्वर्ट करता है CH2 में। तो हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा, ये कार्बोनिल कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, ये N एज इट इज और ये M। तो ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। जब भी अमाइड हमारा रहेगा यानी कार्बोनिल के साथ नाइट्रोजन अटैच रहेगा तो नाइट्रोजन तो एज इट इज रहेगा, ये कार्बोनिल को अल्कोहल में यानी CHOH में रिड्यूस नहीं करेगा, इसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा कार्बोनिल को, यानी अमाइड से हमारा अमाइन बनेगा। उसके बाद देखो एक एग्जांपल इसका, हमने अब तक LiLH4 के कौन कौन से फंक्शन देखे कि ये सारे कार्बोनिल कंपाउंड को काय में रिड्यूस करता है, अल्कोहल में, अमाइड को रिड्यूस करता है अमाइन में, उसके बाद N3 अजाइड को रिड्यूस करता है NH2 अमाइन में, RC ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड को भी C को भी रिड्यूस करता है CH2, N को भी रिड्यूस करता है NH2, यानी RCN से बनता है RCH2 NH2 अमाइन में कन्वर्ट करता है। तो सारे हमने LiLH4 के फंक्शंस देखे। अभी देखो LiLH4 का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो आपको अलग से याद रखना है, अगर हमारे पास में LiAlH4 है
मैंने इस पे ऐड की LiAlH4 0 डिग्री सेल्सियस, और ये 35 डिग्री सेल्सियस LiAlH4। दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखो, LiAlH4 हमें पता है अल्डिहाइड को काय में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया अल्डिहाइड को अल्कोहल में, CH2OH। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये लो टेम्परेचर पे डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। आप आपके नोट्स में स्पेसिफिकली मेंशन कर लीजिए इस पॉइंट को कि LiAlH4 लो टेम्परेचर पे डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हूँ 35 डिग्री सेल्सियस, तो हाई टेम्परेचर पे ये जो एक्टिव डबल बॉन्ड्स रहते हैं उनको रिड्यूस करता है। ये एक अलग से स्पेशल इसका फंक्शन है LiAlH4 का, इसको आप अलग से मेंशन करके लिखेंगे कि अब ये यहाँ पर ये भी रिड्यूस हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। यानी देखो, ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हुए, यहाँ पर भी H आ गया, यहाँ पर H आ गए दोनों में। इनको डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस किया और कार्बोनिल को भी रिड्यूस किया। कब? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो जो एक्टिव डबल बॉन्ड हो, एक्टिव डबल बॉन्ड कौन से होते हैं? जिन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा, जिन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उनको ये डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देगा, उनका रिडक्शन कर देगा। कब? जब टेम्परेचर हाई रहेगा। अगर मैं बोलूँगी इस वाले डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए, तो इस वाले डबल बॉन्ड को LiAlH4 रिड्यूस नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है, एक्टिव नहीं है। हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड, एक्टिव डबल बॉन्ड। और वो भी कब? जब हाई टेम्परेचर रहेगा, तब 0 डिग्री सेल्सियस पे तो सिर्फ कार्बोनिल ही रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। इसके बाद इसका एक और मेन अलग से फंक्शन याद, ये वाला एक अलग से फंक्शन याद रखना है, और एक और अलग से एक फंक्शन याद रखना है इसका। अगर हमारे पास में इस तरह से है, LiAlH4 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद में एक है अब आप बोलोगे इसका क्या होगा? देखो, ये तो अमाइड है सिंपल CONH2, इसको ये कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें जो LiAlH4 है ये H- देगा। जैसे ही H- दिया, ये ऑक्सीजन यहाँ गया, और जैसे ही ये वापस आया तो ये NMe2 H पॉजिटिव एसिडिक वर्कअप से लेके ये यहाँ से H पॉजिटिव हो जाएगा, ये N पॉजिटिव H एसिडिक वर्कअप से इसने H लिया। अब ये यहाँ से निकल जाएगा तो हमें मिलेगा अल्डिहाइड। अब इसका फर्दर रिडक्शन नहीं होगा, ये अल्डिहाइड ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसीलिए मैंने देखो, अगर कार्बोनिल के साथ में NMe2 है तो NMe2 एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। NMe2 क्या होता है? एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, ये लीव करके जा सकता है। NH2 NH3 जो होता है प्राइमरी, NMe2 के साथ में ये H ले लेगा, NHMe2, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। यहाँ से अगर मैं इस पे H को अटैक करवाऊँ और ये यहाँ जाएगा O-, फिर ये वापस आएगा तो ये यहाँ से NH2 निकल जाएगा, तो जो यहाँ से क्या निकलेगा बाय प्रोडक्ट? NH3। तो NH3 अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो कि NH3 कभी भी एज अ लिविंग ग्रुप करके, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन लेके NH3 कभी भी निकलता नहीं है, वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। तो ये यहाँ से नहीं निकलेगा, इसलिए हमारा इस केस में अमाइड में क्या होता है? सिंपलेस इसका रिडक्शन होता है और CH2NH2 अमाइन बनता है। लेकिन अगर ये एक अलग से फंक्शन LiAlH4 का आपको याद रखना है, अगर कार्बोनिल के साथ NMe2 रहा, यानी NMe2 रहा, तो ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो ये यहाँ से लीव करके चल जाएगा LiAlH4 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ से अल्डिहाइड हमारा बनेगा। देखो, जनरली हमारा क्या करता है? अल्कोहल में कन्वर्ट करता है LiAlH4, लेकिन इस वाले केस में अब इसका फर्दर रिडक्शन नहीं होगा, यानी H- यहाँ पे फिर से अटैक करके अब इसको अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये अल्डिहाइड ही बनाएगा। इसका कन्वर्जन होगा अल्डिहाइड में, इसको आपको अलग से याद रखना है। उसके बाद जो एक्टिव डबल बॉन्ड्स रहे, अगर हाई टेम्परेचर हमने लिया, जैसे pH पे ये वाले डबल बॉन्ड CHO, तो हाई टेम्परेचर अगर रहा तो इसको रिड्यूस करेंगे, अगर लो टेम्परेचर है तो फिर सिर्फ इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएगा, इसको रिड्यूस नहीं करेगा।
ये अलग से फंक्शन याद रखना है, ये याद रखना है। और ये तो सिंपल आपको पता है कि अमाइड को कन्वर्ट करता है अमाइन में, यानी CO को कन्वर्ट करेगा CH2 में। अब देखो इसका एग्जाम्पल LiLH4 का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। और अभी देखो ये एक रिएजेंट है LiAlH4 हमने देखे AlH4। अभी ये देखो एक है Li, इसका ही डेरिवेटिव ये रहता है LiAl, जैसी के वैसी 3 हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे मैंने O टर्ट ब्यूटाइल लगा दिए 3, और एक H जैसा का वैसा। देखो ये इसमें LiLH4 में Li पॉजिटिव होता, AlH4 निगेटिव रहता, तो इसलिए ये H माइनस दे देता, और AlH3 क्या रहता, ये न्यूट्रल रहता। एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड फॉर्म करता न्यूट्रल कंडीशन में 3, तो ये हो जाता न्यूट्रल। तो ये LiLH4 H माइनस देता है। अभी देखो ये 3 हाइड्रोजन की जगह मैंने यहाँ पे 3 टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगाए, 3 O टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिए। तो ये क्या करेंगे, ये -I इफेक्ट शो करेंगे। ये इसी का एक डेरिवेटिव है जो आपको याद रखना है, इस पे एग्जाम में नेट में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। ये O निगेटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए ये अपना -I इफेक्ट शो करेगा। और करेगा क्या, देखो ये है Al, ये H लगा हुआ है उस पे, और ये इस पे है O टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप 3। तो ये -I से इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे -I इफेक्ट से, तो इस H की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे, इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा लेस रिएक्टिव। ये हम क्यों समझ रहे हैं अभी मैं बताऊंगी आपको, क्या ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, बस अभी आप ध्यान से समझो। इसकी रिएक्टिविटी हो गई कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कम हो गई। ये LiLH4 इतना ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें जो H माइनस है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करेगा। यानी कि कार्बोनिल का जो कार्बन होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इस पर जल्दी से अटैक करता है, इसलिए ये क्या रहता है, हाईली रिएक्टिव। अब ये ना, ये कार्बोनिल को, ईस्टर को भी रिड्यूस कर देता, कीटोन को भी रिड्यूस कर देता, उसके बाद में अल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये बहुत रिड्यूस हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, तो सभी कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर। लेकिन अगर मेरे एक कंपाउंड में ईस्टर भी है, कीटोन भी है और अल्डिहाइड भी है, मुझे इसको ईस्टर को रिड्यूस नहीं करवाना है, कीटोन को भी रिड्यूस नहीं करवाना, मुझे सिर्फ अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, इन दोनों को कन्वर्ट नहीं करना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये इसकी रिएक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, तो ये तो सबको रिड्यूस करे। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ी सी कम कर दूँगी, यानी मैं इसका डेरिवेटिव बनाऊँगी। ये मैंने डेरिवेटिव प्रिपेयर किया, ये एक रिएजेंट है जो इसका डेरिवेटिव है। ये क्या करता है, ये भी कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा, कार्बोनिल को अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, लेकिन उस कार्बोनिल को जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, इसको बहुत ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मिलेगा तो ही अटैक करेगा। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है कि सारे कोई भी हो, ईस्टर हो, अमाइड हो, सबके ऊपर अटैक करके सबको अल्कोहल में बना देगा। इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, क्यों, क्योंकि इस पे 3 O टर्ट ब्यूटिल ग्रुप लग गए हैं जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब ये उसी पे अटैक करेगा जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन होता है, अल्डिहाइड, कीटोन और ईस्टर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है अल्डिहाइड, इसलिए ये सिर्फ अल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, ईस्टर कीटोन को ये रिड्यूस नहीं करता है। अगर तीनों भी एक ही मॉलिक्यूल में है तो सिर्फ अल्डिहाइड को रिड्यूस होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। अभी देखो ये का अल्डिहाइड ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक क्यों रहता है और कीटोन और ईस्टर क्यों नहीं। ये है अल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये है ईस्टर। अभी ये अल्डिहाइड हमारा हम बोलते ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रहता कीटोन से, कीटोन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रहता ईस्टर से। ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स व्हाट, ज्यादा रिएक्टिव रहता। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स व्हाट, इस कार्बन, ये जो कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा
उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी हाई रहेगी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कार्बोनिल का जो कार्बन रहता है वो जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा वो कार्बोनिल उतना ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा, यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली सबसे पहले उस पर अटैक करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं कीटोन से, कीटोन की रिएक्टिविटी ज़्यादा रहती है ईस्टर से, क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट, अल्किल ग्रुप क्या रहते प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते, यानी इलेक्ट्रॉन फिलिसिटी को डिक्रीज करते हैं, यानी इसकी रिएक्टिविटी को कम। यहाँ पे सिर्फ एक अल्किल, यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप, तो इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएंगी। यहाँ पे एक प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये ऑक्सीजन तो प्लस एम से, यानी रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और रेजोनेंस इफेक्ट तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, प्लस एम स्ट्रॉन्ग होता है मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेटिव से, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है इंडक्टिव से, इंडक्टिव सबसे वीक होता है। तो ये तो प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है लोन पेयर से, रेजोनेंस से, तो ये तो और ज़्यादा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी इंक्रीज कर रहा है, यानी ये कार्बोनिल अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहा, इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही नहीं रहा, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी कम हो गई, तो वो तो रिएक्टिव रहेगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, यानी उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहेगी, तभी तो कोई उसके ऊपर H- कोई न्यूक्लियोफाइल उस पर आके इलेक्ट्रॉन देगा। अगर उसको पहले से यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे तो वो किसी और से यानी H- से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही नहीं, ये इलेक्ट्रोफिलिक है ही नहीं, इसीलिए ईस्टर सबसे लेस रिएक्टिव रहता अल्डिहाइड कीटोन और ईस्टर में। तो इसलिए अब देखो, इसलिए ये जो है तो लेस रिएक्टिव रहता, और ये जो रहता कौन सा AlO टर्ड ब्यूटाइल बाय 3H, ये तो ये भी क्या रहता, ये लेस रिएक्टिव रहता, यानी ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसी पे अटैक करेगा। ईस्टर तो इलेक्ट्रॉन रिच रहता, उसको प्लस एम से इलेक्ट्रॉन मिल जाते, वो तो इलेक्ट्रोफिलिक रहता ही नहीं, यानी उस पर ही अटैक नहीं कर सकता। इसलिए ये रिएजेंट जो डेरिवेटिव हमने प्रिपेयर किया, ये इसलिए प्रिपेयर किया ताकि ये अल्डिहाइड कीटोन और ईस्टर में सिर्फ अल्डिहाइड को रिड्यूस कर सके, कि ईस्टर और कीटोन को नहीं। इसका एक एग्जाम्पल से आपको ये पॉइंट मैं क्लियर करती हूँ। ये एक कंपाउंड है, CHO C++O, अब इन दोनों में प्रोडक्ट क्या रहेगा, रिएजेंट सेम है, रिएजेंट दोनों अलग अलग है। LiAlH4 ईस्टर को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, अल्डिहाइड को भी कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल को, इस ईस्टर को भी कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। लेकिन ये जो LiAlO टर्ड ब्यूटाइल बाय 3, ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि इस पे माइनस I वाले इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचने वाले सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, देयरफॉर सिर्फ अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि अल्डिहाइड मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, ये उसी को रिड्यूस करेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक अल्डिहाइड रहता है, यानी इसको रिड्यूस करेगा सिर्फ, और प्रोडक्ट बनाएगा ये CH2OH CH2OH, यहाँ पे C++O', अब ये देखो, ये इसने इसको रिड्यूस कर दिया, इसको ये रिड्यूस नहीं करेगा। अब क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, ये कार्बोनिल कार्बन है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा
CH2 बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। लेकिन जो LiAlH4 है वो क्या करेगा, वो है इसको भी रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, CH2OH, इसको भी रिड्यूस करेगा, हाईली रिएक्टिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ईस्टर एल्डिहाइड कीटोन सबको रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा अल्कोहल में। इपोक्साइड पे इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद में ये जो है यहाँ पे H माइनस देगा, तो ये यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा बैक साइड पे CHO एल्डिहाइड। फिर यहाँ पे ये जैसे यहाँ से वापस आए एल्डिहाइड बना, ये बन जाएगा O निगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा OH। अब CHO को फर्दर रिड्यूस कर देगा CH2OH में, देखो LiAlH4 में सबको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया सबको। ये लेस रिएक्टिव था इसलिए इसने सिर्फ क्या किया, एल्डिहाइड को रिड्यूस किया, ईस्टर को रिड्यूस नहीं किया, इसलिए हमें ये प्रोडक्ट मिला। ये ईस्टर दोनों भी एज इट इज रह गए और एल्डिहाइड रिड्यूस हुआ अल्कोहल में, इसने सबको रिड्यूस कर। तो अगर हमें सिर्फ किसी प्रोडक्ट में हमारे कीटोन एल्डिहाइड ईस्टर सभी है और हमें सिर्फ ईस्टर को रिड्यूस सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करवाना है, तो हम इस डेरिवेटिव को यूज करेंगे क्योंकि ये लेस रिएक्टिव रहता है। लेस रिएक्टिव रहेगा तो फिर क्या करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करेगा। अब उसके बाद देखो एक और एग्जांपल इसका, सपोज ये एक कंपाउंड है, अब ना LiAlH4 क्या करता है, कार्बोनिल को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, यानी इसको कन्वर्ट कर देगा OH में, और इसको CO अमाइड को कन्वर्ट करता है CH2NH में, यानी इसको कन्वर्ट करता है CH2NH में। तो ये मैंने इसको रिड्यूस करके यहाँ पे OH किया कार्बोनिल को, ये NH। अभी आप बोलोगे कि आपने ये CO को CH2 क्यों नहीं लिखा, यानी मैंने इसको रिड्यूस करके इसको अमाइन में कन्वर्ट क्यों नहीं की। LiAlH4 तो इसको भी अमाइन में कन्वर्ट करता है ना, लेकिन अभी देखो प्रोडक्ट में हमें ऐसा दिया हुआ है, प्रोडक्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि ये सिर्फ आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें ये रिड्यूस हुआ रहेगा, यानी ये कन्वर्ट होगा CH2NH में अमाइन में, और ये रिड्यूस नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है कि कार्बोनिल एज इट इज रह जाए और अमाइड रिड्यूस हो जाए। पहले किसको रिड्यूस करवाएगा, कार्बोनिल को, क्योंकि कीटोन हमारा ज्यादा रिएक्टिव रहता, अमाइड से कीटोन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रहता। अमाइड की देखो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज करता, तो अमाइड से ज्यादा रिएक्टिव कीटोन रहता, पहले कीटोन रिड्यूस होगा। अगर ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, अगर दोनों रिड्यूस किए हुए हैं तो फिर तो दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में कोई एक रिड्यूस किया हुआ है, या तो ये या फिर ये, तो आप दोनों में से कौन सा आंसर ऑप्शन करेक्ट करेंगे जिसमें ये रिड्यूस किया हुआ है, क्योंकि कीटोन ज्यादा रिएक्टिव रहता है अमाइड से। तो अगर हमें ऑप्शन में ये रिड्यूस किया हुआ है तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, ये एज इट इज रहने देंगे, इसको रिड्यूस नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन में दोनों रिड्यूस किए हुए हैं तो फिर तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें दोनों रिड्यूस किए, लेकिन दोनों में से कोई एक, तो फिर पहले हम कीटोन को रिड्यूस करवाएंगे क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी क्या रहती है, कम रहती है। उसके बाद पिरीडीन AC2O, AC2 क्या होता है, ये एसिटिक अनहाइड्राइड, इसका स्ट्रक्चर है ये CH3CO, ये O जैसी के ऐसी, फिर से ये AC ग्रुप COCH3। अब ना अगर अभी आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करो, जब भी आपको AC2O और पिरीडीन एरो पे दिखा और आपके पास चॉइस है, सपोज ऐसा एक है OH और यहाँ लगा हुआ है NH, OH और NH, तो सब दोनों में से कौन इसके ऊपर ये इस पे अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, जब भी AC2O पिरीडीन तो पहले नाइट्रोजन अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती है, हाँ ज़्यादा रहती है,
और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती, इसलिए ऑक्सीजन की एनर्जी कम रहती है और नाइट्रोजन की एनर्जी ज़्यादा रहती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, जिसकी एनर्जी जितनी कम रहेगी जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी वो पहले इलेक्ट्रॉन देगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम यानी उसकी एनर्जी ज़्यादा रहती है, इसलिए नाइट्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन देगा। तो OH और नाइट्रोजन में हमेशा जब भी OH और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन देगा। तो ये ऑक्सीजन यहाँ देगा इसको, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, OAC निकल जाएगा और हमें मिलेगा NHAC। पहले जो पिरिडीन है ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, ये बनेगा N-। पिरिडीन क्या रहता, बेस रहता, ये रहता पिरिडीन का स्ट्रक्चर। ये यहाँ से H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये बन जाएगा N-। ये N- इस पे अटैक करेगा और हमें मिलेगा NAC, C डबल बॉन्ड O। यहाँ NH2 था ना, एक H चले गया तो NH- बना, NHCOCH3, यानी ये OH नहीं, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ इस वाले रिएक्शन में पिरिडीन AC2O दिया हुआ है, तो अब ये OH अटैक करेगा या फिर ये NH अटैक करेगा। यहाँ पर देखो ये NH नहीं, ये अमाइड है, यानी नाइट्रोजन की लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, देने के लिए उसके पास अवेलेबल ही नहीं। तो अभी यहाँ पे पिरिडीन ऑक्सीजन का H निकालेंगी और यहाँ बनेगा O- और हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये O। अब यहाँ पे O-, ये यहाँ से बनेगा OAC और ये NH एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो नाइट्रोजन मैंने बताया, नाइट्रोजन पहले अटैक करेगा ऑक्सीजन से, लेकिन यहाँ पे तो ये नाइट्रोजन की लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है यानी वो देने के लिए तो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर पहले कहाँ से अटैक करेगा? इसकी जो लोन पेयर्स थी ये इसके पास अवेलेबल थी, ये किसी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं, इसलिए ये यहाँ से पिरिडीन H निकालेगा और ये O- अटैक करेगा इस पे और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट। तो LiAlH4 के हमने सारे फंक्शन अच्छे से डिटेल में देख लिए। अब इसके हम बाद में एग्जाम्पल डिस्कस, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेट गेट के, जिससे हमारे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। फंक्शंस हमने LiAlH4 के सारे देख लिए।